मफलर का डिज़ाइन ही देखो भाई, इसमें बिल्कुल वो जो CBR सीरीज़ में मिलता है ना बड़ा सा मफलर, वैसा कुछ डाल दिया है। ये देखो इसका स्विंग आर्म का डिज़ाइन, सेंटर स्टैंड भी दिया है भाई कंपनी ने। यहाँ पर जो आप इसका देख रहे हैं ना स्टोरेज, ये 48 लीटर का वॉल्यूम देता है आपको, 50 लीटर का सामान इसमें आएगा। मतलब देख रहे हो ये माउंटिंग पॉइंट भी लगाए गए, तो इसमें ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा ADV 350। आज होंडा ने अपनी ADV लाइनअप की 350 हमारे सामने पेश करी। क्या कुछ इसमें खास मिलता है? ये होंडा का ना एक एडवेंचर स्कूटर है। अब एक्स ADV सामने है, लेकिन ये नॉर्मल ADV है, लेकिन फिर भी ना एडवेंचर के हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन से भरा हुआ स्कूटर है। क्या कुछ स्पेशल इसमें मिलता है? सबसे पहले स्पेशल बात है होंडा का आपको इसमें 330 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 30 हॉर्स पावर और 30 Nm का टॉर्क बना के देता है। इतने बड़े बड़े आपको 140, 70 और 14 इंच का रिम मिलता है पीछे, 140 इसका साइज है भाई। और शोवा का सस्पेंशन यहाँ पर होंडा देती है शोरूम से ही, जो कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा ना यहाँ पर आप देखो एक प्रॉपर ना जिस तरीके से मोटरसाइकिल का डिज़ाइन रहता है, वही मफलर, वही रियर में डिस्क ब्रेक, वही वैसी स्विंग आर्म डबल साइड, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। ADV 350 की बैजिंग आप देखेंगे। उसके अलावा जो भी प्रीमियम टचेस है ना, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी, वो चीज़ भी बात करेंगे। क्या इसकी अभी यहाँ प्राइस है, वो भी आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो डिज़ाइन इन्होंने दिखाया भाई बिल्कुल इंप्रेसिव। ऐसा डिज़ाइन भाई कुछ नहीं है इंडिया में। जहाँ नॉर्मली आज आप हिमालयन 450 ये सब गाड़ियाँ देख रहे हो ना, जो कि भाई हैट्स ऑफ है कंपनियों के लिए, लेकिन ये जो गाड़ी है ना भाई उनसे भी बहुत ज़बरदस्त है। एक टूरिंग के लिए देखा जाए, ऑफ रोडिंग के लिए देखा जाए, बिल्कुल अल्टीमेट। शुरुआत करूँगा फ्रंट लुक से, तो ADV का जाना पहचाना फ्रंट का लुक। 350 cc में आई है तो भाई बहुत बड़ा साइज़ हो गया इसका। LED हेडलैम्प्स, वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल भाई प्रीमियम जो चीज़ हो सकती है। और फ्रंट का साइज़ भी देखेंगे तो 120 का आपको आगे टायर मिलता है। मैटजेलर कंपनी यहाँ पर इन्हें भाई एक रबर ऑफर करा है इसका, उसके साथ बहुत बड़ी डिस्क मिलेगी। और साइज़ है 15-16 इंचेस का आगे रिम मिलता है, पीछे 14 इंचेस का था। और साथ ही ना फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलती है शोवा की, जो कि ये कुछ देखने वाले हैं। निसान के आपको डुअल पिस्टन कैलिपर, जो कि रेडियली माउंट किए गए, इस तरीके से लगने वाले। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़। लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलेगा 330 cc का। सारी क्लैडिंग देखो, सारे फेंडर देखो, कितनी ज़्यादा ना प्रीमियम क्वालिटी है बॉस। ये चीज़ होती है असली जो एक प्रीमियम स्कूटर होता है ना बॉस, इसे कहा जाता है। इंडिया में जहाँ नॉर्मली आप होंडा की तरफ से देख चुके, एक्टिवा रहती है, डियो रहती है, लेकिन बॉस ये बिल्कुल ना भाई क्वालिटी वाली बातचीत है। और ये है भाई इसका फ्रंट का लुक, बिल्कुल अल्टीमेट। यहाँ से देखेंगे अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, हॉर्न आपको देख रहा है बस, और वहाँ जो रेडिएटर है वो दिखेगा। ये आप देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ से अपसाइड डाउन फोक्स को अलॉय आप देखने वाले, ये ऐसा कुछ आपको सारा सिस्टम मिलेगा। शोवा की ब्रांडिंग यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली की हुई है, तो ये अच्छी बात है। कुछ ये फेंडर की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम, नार्डो ग्रे और ऐसा कुछ दिया गया। बाकी भाई ये कुछ कहानी, और ये सारा कुछ ना जो गर्म हवाएं है जो रेडिएटर से निकलेगी, वो यहाँ से भैया दिखने वाली है बाहर की ओर। ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे कुछ मिरर मिलेंगे, मिरर थोड़े बेसिक इनने डाल दिए, और ये भी मैनुअली ऊपर नीचे जा सकती है। जैसे आपने फोर्जा के अंदर देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भाई ऊपर नीचे हो जा रही है, वो कहानी अल्टीमेट हो गई है। लेकिन 30 हॉर्स पावर बनाना और 30 Nm का टॉर्क देना, साथ ही 30 का माइलेज देना, ऐसा पैकेज होंडा ने बनाया ना इसके साथ, बिल्कुल गजब। उसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है वो भी फोर्जा के मुकाबले ज़्यादा है, 795 mm के आसपास है, जो कि सही सी है मतलब एक तरीके से। और ये गाड़ी का माइलेज भी उसी की रेंज में सेम इंजन आता है फोर्जा 350 वाला। बाकी ये देखो आप एक छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी, जो कि फुल LCD क्लस्टर है और कलर्ड है, प्रॉपर ADV की ब्रांडिंग है। ये कुछ हैंडल बार मिलेगा। फंक्शन फीचर देखेंगे, ये सारे फंक्शन फीचर आपको किल स्विच का ऑप्शन देख रहा हूँ, इंजन स्टार्ट का ऑप्शन देख रहा हूँ, ब्रेक का बहुत बड़ा लीवर मिलेगा, वही सारा आपको कुछ सेंट्रलाइज्ड कीलेस ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा है सारा सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पर देखो पास के ऑप्शन, लाइट्स के ऑप्शन, ये सारे हॉर्न के ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है इसमें। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक है तो उसका लीवर है, और ये कुछ नकल गार्ड्स भी आप देख रहे होंगे जो होंडा यहाँ पर अपनी ADV 350 के साथ देख रहे हैं। इंडिया में नॉर्मली आप क्या देखते हैं ना, जैसे क्रूज़र बाइक होती है, क्रूज़र के बाद आपको एडवेंचर मिलती है, तो वैसा ही कुछ गेम है। जो फोर्जा 350 है वो है इनकी क्रूज़र सेगमेंट की स्कूटर। ये जो गाड़ी है ये है भाई एडवेंचर, और भाई उससे ज़्यादा एडवेंचर करना ना ये है कि लद्दाख ही रहना है ज़िंदगी भर, तो ऐसे अलॉय व्हील मिल जाएंगे, वो भी ट्यूबलेस के साथ भाई। ट्यूबलेस अलॉय है, और अल्टीमेट चीज़ जिसे कहते हैं ना स्पोक रिम, गजब वाली चीज़, गजब वाली। लेकिन ये 750 सीरीज़ में है, पैरेलल ट्विन इंजन आता है इसमें, थोड़ा एक्सपेंसिव बातचीत है। लेकिन ये भाई छोटे हाइट वाला बंदा भी, जैसे ना 5.5 फीट वाला, देखो भाई सही से फिट आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसके अलावा ये LED इंडिकेटर मिलेंगे, कलर का ये सारा पैकेज आप देखो, सारी चीज़ें ना भाई प्रीमियम जो हो सकती है भाई, सब भर के डाला गया है इसमें। डिस्क का साइज़ बहुत भारी है, सस्पेंशन वो देखने वाले हैं। उसके अलावा जैसे आपने फोर्जा के अंदर देखा था कि आप क्रूज़र लेआउट में भी बैठ रहे हैं, थोड़ा पैर ऐसे भी रख रहे हैं, वो चीज़ इसमें भी है।
11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रीमियम से सीटें मिलेंगी। और वही कुछ यहाँ फॉलो अप होता है, थोड़ा सा उठी हुई सीट है क्योंकि सस्पेंशन ना थोड़े से इसके सॉफ्टर साइड में तो थोड़ा सैग लेते हैं, और 4 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है। एक चीज़ मुझे थोड़ा डाउट लगा ना, इसका भाई ग्राउंड क्लियरेंस ने बताया 155 mm का, जो कि बहुत ही कम है ADV के हिसाब से। उसके अलावा ये गाड़ी जो है फोर्जा 350 सेम इंजन, 330 सीसी, 30 हॉर्स पावर की रेंज है, 29 हॉर्स पावर है और 31 Nm का टॉर्क है। लेकिन ये क्रूज़र लेआउट है और इसकी प्राइसिंग भी कम है, इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हार्डवेयर थोड़ा ना प्रीमियम मिल रहा है। सारे आप देखो इंडिकेटर, वो सारी चीज़, शोवा के सस्पेंशन, मफलर का डिज़ाइन ही देखो भाई इसमें, बिल्कुल वो जो CBR सीरीज़ में मिलता है ना बड़ा सा मफलर, वैसा कुछ डाल दिया है। ये देखो इसका स्विंग आर्म का डिज़ाइन, सेंटर स्टैंड भी दिया है भाई कंपनी ने। बाकी इस एंगल से देखोगे और बारीक चीज़ें दिखेंगी आपको, कुछ और सेटिंग करने के ऑप्शन दिए गए इसमें, और यहाँ पर 4 स्टेप तक आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। स्क्रूज़ की क्वालिटी देखो भाई, जो बोल्ट सारे दिए गए, और ये आपको प्रीमियम शायर, बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। पीछे आपको मैटजिलर के ही टायर्स ऑफर किए गए, जो कि ट्रायम्फ भी देती है इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पर ये होंडा दे रही है। आज मैं हूँ थाईलैंड के अंदर, तो थाईलैंड के अंदर ये स्कूटर बनता भी है और बिकता भी है। इंडिया में हाल फिलहाल में ये स्कूटर अभी नहीं लॉन्च हुआ है। ये क्या 160 सीसी भी इसकी नहीं आई है, ADV 160, जो कि अपने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है भाई इंडिया के हिसाब से। और 2-2.5 लाख रुपए में अगर वो गाड़ी भी आए तो बहुत सही। इसकी यहाँ प्राइस 4.25 लाख रुपए है। फिक्स प्राइस देखें तो 4.67 लाख रुपीज़ अभी इसकी प्राइस है थाईलैंड के अंदर, जो कि इसका टॉप मॉडल है। और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ जो क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं, भले ही 330 आपको CC का इंजन मिल रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी मिल रही है ना भाई बिल्कुल टॉप नॉच की है। और एक सिंगल व्यू में देखोगे तो ऐसी दिखाई पड़ती है गाड़ी, जो अभी तक नॉर्मली BMW और जो प्रीमियम ब्रांड है ना वो इस सेगमेंट में थी। यहाँ पर होंडा ने अपनी ADV लाइनअप से बिल्कुल भाई हिलाया हुआ है सबको, सारे अंग्रेजों की फ़ैन है। और साथ ही बॉस ये इसकी मेन चीज़ भाई, यहाँ पर जो आप इसका देख रहे हैं ना स्टोरेज, ये 48 लीटर का वॉल्यूम देता है आपको, 50 लीटर का सामान इसमें आएगा। मतलब कितना ज़्यादा स्पेस है, इतना बड़ा इंजन है, लेकिन भाई फिर भी इतना बढ़िया स्पेस मैनेज इनने कर लिया। यहाँ से देखो, आगे से शुरू करो पहले। यहाँ पर सिंपल एक आपको स्प्रिंग सिस्टम मिलेगा, बढ़िया चीज़ है। ये कुछ और चीज़ें लगाई है, ये थोड़ा सा हीट से बचाने के लिए, क्योंकि इसके नीचे भाई इसका 330 सीसी का इंजन है, अच्छी खासी गर्मी भी करता होगा। कुछ और स्पेस यहाँ पर है। माइलेज की वैल्यू लिखी है 28.6 kmpl की, और 1 kmpl कम है ये फोर्जा के मुकाबले, क्योंकि इसमें थोड़ा ना गियर रेशियो चेंज किए गए, ज़्यादा टॉर्क के लिए बनाया गया। जैसे इंडिया में एंटॉर्क है और होंडा एक्टिवा है, कितना डिफरेंस है वैसा ही कुछ, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इंजन और वो सारी चीज़ें सेम है, 4 वाल्व इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, लेकिन परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ ना इसमें ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है। तो वो आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि ADV स्कूटर में भाई वो चाहिए भी। बाकी इसकी सीट और वो सारी चीज़ें सेम जो वहाँ मटेरियल इस्तेमाल था वही है, लेकिन ये जो सारे हैंडल बार वो सारी चीज़ ना बिल्कुल गज़ब चीज़ें इसमें डाल दी गई है। बाकी इसमें भी बैठ के देखते हैं, और जो 795 mm की सीट हाइट है वो कैसा फील कराती है। ऐसी दिखाई पड़ती गाड़ी। तो क्या आप इस स्कूटर को ना इंडिया में 5.5 लाख रुपये ऑन रोड में लेना पसंद करोगे? वो भाई एक आपसे सवाल बहुत बड़ा मैं पूछता हूँ। और यहाँ से देखो शोवा, आपको देखो यहाँ भी मेंशन होता हुआ दिखेगा। तो भाई कंपनियाँ ना भाई जब चीज़ दे रही तो ब्रांडिंग करेगी प्रॉपर्ली। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें देखो, नकल गार्ड्स ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक है। और यहाँ से आओगे तो यहाँ से तो आपकी कहानी शुरू होती है। यहाँ से इस प्रकार दिख जाएगा आपको ये सब कुछ, और पैरों को ऐसे भी रख लो। इसमें स्पेस ना फोर्जा के मुकाबले थोड़ा कम है, करीब 11.7 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, यामाहा के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। और भाई ये पूरा स्पेस बनता है। हेडरूम दिखाने वाला था मैं आपको, नॉर्मली गाड़ियों की आदत है, लेकिन ऐसा सीटिंग स्पेस आता है। और मेरा रेफरेंस का आइडिया आपको यहाँ से लग रहा होगा कि क्या कुछ अपना स्पेस यहाँ पर से आ पा रहा है। इतना कुछ आप देख पाएंगे किस हिसाब से मैं बैठा हुआ हूँ, और ठीक ठाक है। मतलब मेन कहानी तो ये है ना, पैरों का जो अपना एंगल है, ज़्यादा आगे को भी नहीं है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन फोर्जा में और खुल के आप बैठ रहे थे, तो वो और थोड़ा आनंद आएगा जब लॉन्ग रन में उस पर चलोगे। लेकिन ये थोड़ा सा ना एडवेंचर मोड, थोड़ा सा हैंडल अपराइट है, तो वो बढ़िया सी कहानी हो जाती है। थोड़ी और एडवेंचर बाइक की लाइनअप देखोगे तो ये NX 500 और ये सब चीज़ें ना इंडिया में लॉन्च हो गई है। 7-8 लाख रुपए का सेगमेंट भाई ये भी है इंडिया में ऑन रोड, लेकिन ये बॉस 5.5 लाख रुपए यहीं बैठ रहा है, 6 लाख बैठ जाता होगा। तो क्या आप इस स्कूटर में जाना पसंद करोगे? और नॉर्मली ना स्कूटर्स को इंडिया में उतनी तवज्जो दी नहीं जाती है, नॉर्मली फिर लोग बाइक्स में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि CVT का भाई वही झमेला है, बार बार मेंटेन करो, जो उसके क्लच शूज़ है उसको बार बार घिसो, सफाई करो, बारिश में चला दिया तो फिर चुर्र वाली आवाज़ करेगी। वो दिक्कतें भाई रहेगी, चाहे किसी भी ब्रांड की तरफ से आए वो स्कूटर। तो थोड़ा सा भाई ये रहा। बाकी ADV 160 आपको कैसी लगी? ABS के ऑप्शन वो सारी चीज़ें भाई भरा गया है इसको। बेस मॉडल लोगे तो CBS मिल जाएगा। बाकी दिखती भाई ऐसी है, यंग जनरेशन की धड़कनें रुक जाती भाई इसको देख के, ऐसी कुछ गाड़ी बनाई गई है। भाई जितने भी लोग आ रहे हैं, हर कोई बैठ रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है, उन गाड़ियों को कोई नहीं पूछ रहा है।
थोड़ा बहुत इसको देख ले रहे हैं, एक यहाँ पर स्क्रैम्बलर थी उसको देख ले रहे थे। बाकी ये भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जा रहा लोगों के हिसाब से, ये बिल्कुल सूट कर रही है हर किसी के ऊपर। नार्डो ग्रे कलर ऑप्शन है और विंडशील्ड इस तरीके से ना ऊपर नीचे मैकेनिकली आप कर पाओगे, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। एक स्क्रैम्बलर सीरीज़ है। बाकी इस साइड देखो भाई फोर्जा सीरीज़ है। और ये सब अपने जो भाई बंधु आप देख रहे हैं ये सब मेड इन थाईलैंड के बंदे, तो गाड़ी भी मेड इन थाईलैंड है और मैं भाई मेड इन इंडिया इनके बीच में एक्टिवा चलाने वाला आपके सामने ये प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो भाई कैसी लगी बताओ मुझे। और ये फोर्जा है, इसमें पैर रखने का जो सिस्टम है ना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा। अब मेन कहानी है कि क्या इंडिया में होंडा कुछ ऐसा लॉन्च करेगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये जो प्रीमियम लाइनअप है ना ये बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा वॉल्यूम बना पाना, ज़्यादा गाड़ियाँ बेच पाना है। एक्टिवा जहाँ भाई लाखों बिकती है महीने में, ये थोड़ा सा समस्या वाली बात हो जाएगी। आप ही देखिए ना घर में, क्या आपने कभी सोचा कि भाई प्रीमियम बाइक में लूँगा होंडा SP 125 एंटॉर्क, ये सब तो नॉर्मल में हो जाता है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा प्रीमियम हो जाती है। अब जो थोड़े शौकीन लोग, जैसे आजकल हिमालयन 450 चल रही है, स्क्रैम्बलर 400X चल रहा है, वो थोड़ा कॉमन है। लेकिन भाई हम तो चाहेंगे कि ये गाड़ी इंडिया में आए, जिससे भाई अपना एक अलग एक्सपीरियंस लोगों के साथ बने। भाई क्या कुछ इंडिया में हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। उसके अलावा देखो भाई जितने लोग उतने बार एक्सपीरियंस करेंगे, हर बंदा एक्सपीरियंस करना चाहता है, छोटा मोटा बड़ा लंबा हर कोई भाई। और ये देखा फिर आपने सब कुछ, इसको फ्रंट लुक से भाई बहुत बढ़िया सी लगेगी और ये ऐसी कुछ बनती है। कलर पैटर्न भी है इसमें, एक रेड की भी थीम आ रही है, ब्लैक की भी थीम आ रही है, वाइट की थीम भाई गजब लगती है, वाइट तो और गजब है, उसकी भी वीडियो पेश करेंगे। और आप सब्सक्राइब कर दो फिर। उसके अलावा ये जो सीरीज़ है ये आ चुकी है इंडिया में, इसमें पैरेलल ट्विन इंजन है, जो इंडिया में पहले CBX 500 आती थी उसी का मॉडर्न अवतार एक तरीके से है ये, और बहुत अच्छा चल रहा है होंडा की। अगर आप वैसे देखें जिस हिसाब से वो अपनी बिग विंग की बाइक्स को बेचते हैं। और ये थोड़े चिंटू मिंटू से अपने अतरंगी से देखने वाले भाई छोटे छोटे बुलेट के अवतार में मोपेड देखेंगे, जिसमें एक्टिवा का ही सेम इंजन 125 cc कैपेसिटी में मिल जाता है। उसके अलावा अफ्रीका ट्विन और ये सब कलाकारियाँ देखेंगे आप, कुछ इस तरफ देखेंगे CRF 300 cc का लिक्विड कूल इंजन है भाई, जो इंडिया में CB 300R आती है उसी का इंजन, वही सेम इंजन लेकिन ऑफ रोड अवतार प्रॉपर मिलेगा। बाकी ये सब अपने भाई बंधु यहाँ पर बैठ गए, कुछ सत्संग होने वाला है यहाँ पर इन लोगों का, तो यहाँ पर ये अपना इस तरीके से ट्रांसएल पे वो कुछ नाव यहाँ दिखाई गई है, जो CRV देखेंगे वो है। और ये है भाई अपनी फोर्जा 350। बाकी भाई वीडियो को आप लाइक करो, और लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन आ गया हमारे बीच में, तो भाई कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और रैंक करना इस गाड़ी को। भाई क्या आप इस ADV 350 को लेना पसंद करोगे? इस भीड़ भड़ाके के बीच मैंने ये कवरेज आपके सामने पेश करी भाई अपनी जान पे खेल के। और भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना किस तरीके से ये ADV 350 इंडिया में अपनी जो स्कूटर लाइनअप सेगमेंट है उसको हिला सकती है। देख रहे हो ये माउंटिंग पॉइंट भी लगाए गए, तो इसमें ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर पाएंगे। देखो इस तरीके से ना इनको हटाओगे तो इसके अंदर थ्रेड बने होंगे, तो आप उसमें माउंट कर सकते हैं कुछ भी, और ये फिर आपकी स्कूटर में ही रहेगा, ये कभाड़ नहीं बनेगा। नहीं तो नॉर्मली इसको बाहर फेंकना पड़ता है और वहीं पर माउंट करते हो। कंपनियाँ भाई सोच के काम कर रही है आजकल। ये थोड़ा सा स्क्रैच लगने वाला मटेरियल ने डाल दिया, उसके अलावा कहानी ठीक ठाक ही है इसकी, और कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ इसमें है नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है इन गाड़ियों का, 150-155 mm के रेंज में। शो हुआ के सस्पेंशन शोबाजी करने के लिए पूरा मिलेगा। पीछे मैटजिलर का टायर है। अब इंडिया में ये चीज़ आती है तो भाई क्या करेगी होंडा, मैटजिलर हटा के MRF दे देगी, शो हटा के नॉर्मल सस्पेंशन डाल देगी, आधा फील तो गाड़ी का वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल तो चलो दे ही देगी, और ज़्यादा कुछ कटौती कर नहीं पाएंगे। बाकी फिर यही है बॉस गेम अपना सारा कुछ होंडा ADV 350 के साथ। और ADV 160 भी इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंतज़ार है भाई फिर अब कुछ तो लाया जाए। बाकी उसके अलावा कुछ लोग अगर कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस चाहते हैं तो XADV 750 पैरेलल ट्विन इंजन भाई अलग ही लेवल की चीज़ है। ये फिर बम है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है भाई। बाइकें भी फेल है एक तरीके से। आप देखिए रिम देखिए इसके ट्यूबलेस, आपको अलॉयस तो नहीं है, रिम है जो कि स्पोक व्हील के साथ मिलता है, और SC दिखाई पड़ती गाड़ी। गजब गजब गजब। ये स्क्रैम्बलर है, कुछ आप देखो CB 650R मिल जाएगी, CB 500R है, CB 250R मिल जाती है पैरेलल ट्विन। बाकी भाई हमने तो देखो सारी वीडियो बना दी है। काम है अब होंडा का कि भाई कुछ लॉन्च करे। अब ये CB 1000R पता नहीं कितने आ रहे हैं, इसमें 4 ही R होंगे भाई। फायर ब्लेड है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको HRC थीम में दिख पा रही है, किस प्रकार से ये दिखाई देती है। बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। ये इनकी कुछ और 55 चनात्रा कुछ एक हेरिटेज बाइक है एदुमत्सु का भाई, यहाँ पर बढ़िया सा प्रमोशन चल रहा है। और ये इनकी और कुछ लाइनअप है। गोल्ड विंग आप देखेंगे भाई 35, 40, 50 लाख रुपए की चीज़ यहाँ पर ने ऐसे लगा दी। 6 सिलेंडर इंजन के साथ है ये, 6 सिलेंडर आते हैं इसमें, और डुअल डिस्क आती है फ्रंट में। क्रूज़र सेगमेंट है प्रॉपर, और लोग भाई फ़ोटो खिंचाए नहीं थक रहे इससे। फॉग लैंप आप देखो कहाँ माउंट किया गया है, किस तरीके से ना एक हाईवे में जब चलेगा क्या कंफर्ट देगा बॉस। लेकिन फिर भी अब इंडिया में ये भी कहने वाले हैं कि भाई ये शौकीनों की चीज़ है और ये ढीला हो रहा है, कोई निकाल लेगा इसको।
शौकीनों की चीज़ है। बाकी इसी सेगमेंट में फॉर्च्यूनर ले लेंगे, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। चैलेंज तो स्पीकर मिलते हैं, मतलब वही BMW और वो सारी गाड़ियाँ भी बनाती है, लेकिन भाई होंडा की जो एक्सपर्टीज़ है वो आप यहाँ पर देखने वाले। सिंगल फ्रेम में ये कर लो, इसको ऐसे। बाकी उस और पूरी होंडा की कार लाइनअप है। कुछ यहाँ पर एक मोबिलिटी सॉल्यूशन इन लोग लाना है, इस तरीके से देखो एयरपोर्ट के अंदर चलने के लिए सही है। कुछ जो लोग डिसेबल्ड है उनके लिए ऐसे एक सॉल्यूशन ये लोग लाए हैं, और ये सारी कहानी आ जाती है। बाकी होंडा की भीड़ देखो, जनता का प्रेम देखो भाई, जो होंडा की गाड़ी को देखने के लिए आए हुए हैं। कितने लोग यहाँ इंडियन भी है, भाषा सुन के खुश से हो जा रहे, कान ऐसे खड़े हो जा रहे कि कौन इंडियन बोल रहा है यहाँ पर, और ये लोग मेरी भाषा कुछ नहीं समझ रहे। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पेश करी मैंने आपके सामने ADV 350। बार बार ADV 160 निकल रहा है, क्योंकि ADV 160 हमें ज़रूर चाहिए इंडिया में। 350 ना भी दी जाए, ADV 160 बहुत बेटर ऑप्शन है। एक्टिवा से सीधे सीधे अपग्रेड करके आप जा सकते हो। होंडा की वही रिलायबिलिटी, वही स्मूथनेस और होंडा का जो एक फील है ना भाई, हर गाड़ी में मिलता है, वो वहाँ भी मिलेगा। बस वही है कि लाए एक बार होंडा, शुरू तो करें कम से कम, देखा जाएगा जो होगा। बाकी भाई मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। ADV 350।